साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी में। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित RO प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी के हल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न पत्र। साथियों आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का अशुद्ध रूप है। अधिकतम, अत्यल्प, अघी, अनघ, अधः, ऊपरी, ईसत, अलम। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अघी, अनघ। बाकी तीनों जो है वो विलोम शब्दों के सही युग्म हैं। इसमें विकल्प बी जो है अघी, अनघ, यह अशुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची है। इसमें देखिए रात्रि का 4 पर्यायवाची दिया गया है, सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, सरबरी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, सरबरी। रात्रि का पर्यायवाची है सरबरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, अनावृष्टि। तो सही साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, अनावृष्टि। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में कह रहा है अवसाद शब्द का विलोम है अनादर, उल्लास, उदास और अनुल्लास। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या बी, उल्लास। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, अवसाद शब्द का विलोम है उल्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान, दत्तचित्त। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, दत्तचित्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा, काच, काठ, कांटा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, काढ़ा। क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सुमिलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो देखिए इसमें दिया है पत्थर, पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम। तो इसमें आप देखेंगे कि सही विकल्प क्या है। इसमें सही विकल्प है साथियों 7 का विकल्प संख्या बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा विकल्प कथन है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या क्षमा करिएगा विकल्प संख्या डी। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही कथन है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह भी सही कथन है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह गलत कथन है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, सही कथन है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह अशुद्ध कथन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भीतर शब्द का तत्सम है अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग और अभ्यंतर। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या डी, अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, विशिष्ट विशेषण, पद विशेषण, प्रतिविशेषण। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या ए, प्रविशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, वयन, गंभीर, गहरा, पुराण, पुराना
और कपाट कपड़ा। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या डी, कपाट कपड़ा। कपाट कपड़ा जो है ये त्रुटिपूर्ण युग्म है, त्रुटिपूर्ण विकल्प है, बाकी तीनों सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है, यानी उल्टा नहीं है, विलोम नहीं है। कोमल मृदुल, ये देखिए समानार्थी पहला ही है, कोमल और मृदुल, यही उसका सही उत्तर होगा। कोमल और मृदुल जो है वो समानार्थी हैं। तरल ठोस का भी विपरीतार्थी है, कठिन सरल का भी विपरीतार्थी है, और कर्कश मधुर का भी विपरीतार्थी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। साथियों पेपर उम्मीद से ज़्यादा सरल है, बहुत कठिन नहीं। 1, 2, 3 प्रश्न बहुत ऐसे हैं जो उलझाने वाले हैं, बाकी अधिकतम प्रश्न जो हैं वो परंपरागत ही हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 14 साथियों, मक्षिका किसका तत्सम है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, मक्खी। मक्षिका किसका तत्सम है? मक्खी का। साथियों अगला प्रश्न है वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो वह यहाँ देखिए संकेत कर रहा है, स्पष्ट है इसमें कि इसमें विकल्प संख्या 4 सही होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वैयाकरण, व्याकरण, व्याकरणज्ञ, व्याकरणी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, वैयाकरण। ठीक है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख, मुखामुख। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, परोक्ष। घोटक का सटीक पर्यायवाची है विकल्प संख्या ए, अश्व, यानी अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व का अर्थ है घोड़ा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, अनुगृहीत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, समास शब्द का विलोम है। समास शब्द का विलोम है साथियों व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य सुता पर्यायवाची है किसका? नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का, यमुना का। तो सूर्य सुता यमुना जी को कहा जाता है, सूर्य सुता, हंस सुता, कालिंदी। ठीक है ना, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का। सही उत्तर विकल्प संख्या डी, यमुना। नारियल शब्द का तत्सम होगा नवनीत, निर्वहन, नारिकेल, कठोर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों का विकल्प संख्या सी, नारिकेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत रोचक, बहुत अच्छा प्रश्न। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है विशेषण और विशेष से आपको बताना है। तो खूबसूरत, काला और ईरानी, तीन तो विशेषण इसमें हो गए, और घोड़ा एक विशेष। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या ए, 3 विशेषण 1 विशेष। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य है महात्म, माहात्म, महात्म, महात्म्य। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, महात्म्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है मसृण का विलोम है मलिन, रूक्ष, रूपाक्ष, स्निग्ध। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, रूक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, कर्कश, मधुर, ऐहिक, लौकिक। तो साथियों यहाँ ऐहिक और लौकिक दोनों पर्यायवाची हैं, न कि विलोम है। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प संख्या डी, यानी 26 का सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, ऐहिक, लौकिक। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 बहुत सरल है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इसमें देखिए सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या सी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। 28 देखते हैं प्रश्न संख्या, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युद्धोन्मुख, जिज्ञास, युत्सा, उत्कंठी। तो इसको सही उत्तर क्या है साथ में? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, युत्सा। ठीक है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विशेष। हरितिकी शब्द का तद्भव शब्द है, बहुत सरल है ये साथियों, 30 ए, हरण। हरितिकी का तद्भव शब्द है हरण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। अहि क्या पर्यायवाची शब्द है? बहुत सरल प्रश्न है, अहि क्या पर्यायवाची है? सर्प। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है प्रशंसा का पर्यायवाची है कृशान, कुंभिल, श्लाघा, अमरस। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, श्लाघा। ठीक है, मूक का विलोम शब्द है मूक, होई, वाचाल। ठीक है ना, तो मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। ठीक है,
33 का सही उत्तर है विकल्प डी वाचाल। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, गीता ने पत्र लिखा। साथियों यहाँ यह प्रश्न जो है इसमें 2 वाक्य अशुद्ध हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। सब्जी महंगी है, इस वाक्य में महंगी में माँ पर देखिए अनुनासिक लगा है, यानी चंद्रबिंदु माँ पर लगा है जो कि हा पर होना चाहिए, तो वर्तनी की दृष्टि से यह गलत है। और उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, इसमें उपरोक्त नहीं उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है शब्द प्रयोग होगा। तो साथियों देखिए इसमें 2 गलत हैं, एक आपका ये गलत है और यह गलत है, तो यह संशय की स्थिति है, इसलिए इस प्रश्न को आप इसे गोला कर लीजिए। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा है, दोनों वाक्य सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मीन्स पसीना, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या बी स्वेदज, यानी पसीने से उत्पन्न। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहता के लिए सही शब्द है युधिष्ठिर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है साथियों, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। भाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निर्देशक विशेषण। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। औरस का विलोम है, औरस का विलोम है, प्रापक विरस नीरस दत्तक। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? पुष्पधन्वा, पुरंदर, भूतेश, जनार्दन। सही उत्तर विकल्प संख्या ए पुष्पधन्वा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सव्यसाची, वाम उदग्र, वाम हस्ती, वामसर। सही उत्तर विकल्प संख्या ए सव्यसाची। सव्यसाची अर्जुन को कहा जाता था, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, अतिथि, वधु, कुआं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी वधु। ठीक है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त प्रसादी नित्य भोजनम आहार व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या ए सदावर्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अमर, अविनाशी, अवृद्ध, अजर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी अजर। ठीक है, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संदेहास्पद, संकालु, शक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष होगा प्रत्येक बिंब, बिंबित, बिंब, प्रतिबिंब। सही उत्तर विकल्प संख्या डी प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द सुनिए। गयंद, सगुन, सकल, मयंक। सही उत्तर विकल्प संख्या ए गयंद। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अक्षौहिणी, अच्छौहिणी और छौहिणी, अच्छौहिणी। तो सही उत्तर है साथियों 47 का विकल्प संख्या डी अक्षौहिणी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वह ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें सही उत्तर है शुद्ध वाक्य साथियों विकल्प संख्या आपका डी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। जंगम का सटीक विलोम होगा तो भयावह, स्थूल, स्थिर, स्थावर। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या डी स्थावर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है साथियों, निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, दुगुना सब ये आवृत्तिवाचक होते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है आपका विकल्प संख्या बी ये आवृत्तिवाचक नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। शैलेंद्री है, कृष्णा है, याज्ञसेनी है, पांचाल नहीं है। पांचाली होता तो सही होता, लेकिन पांचाल नहीं है। निम्नलिखित में अवनिका सही पर्यायवाची शब्द है। अवनिका सही पर्यायवाची शब्द अचला, उदधि, अंबर, अचल। यानी अवनि का अर्थ है पृथ्वी और अचला का भी अर्थ है पृथ्वी। तो सही उत्तर विकल्प संख्या ए अचला। विद्युत का पर्यायवाची है सर्वरी, दामिनी, तनया, रमणी। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या बी
दामिनी। निम्नलिखित में कौन सा तत्सव तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, फुल्ल फुड़िया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक। इसमें देखिए ऐतिहासिक होती है भैया घटना, ठीक है, विदुषी होती हैं महिलाएं। तो आपका ए 3 और बी जो है 1 हो गया, और सी महती, कथा, रोचक, पुस्तक। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प सटीक हो रहा है? इसका सटीक हो रहा है विकल्प संख्या डी, 55 का आपका सही हो रहा है डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, अनुच्छिष्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिए। साथियों तो इसमें विकल्प संख्या ए, आपका ए और क्या हो गया भाई, चलिए वापस जाते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर चयन कीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपये दिया। तो इसमें साथियों ए और बी आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 57 का बी, ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, बाकी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58 साथियों। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। साथियों आपको चाहिए था ये भूतकाल में वाक्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा विकल्प संख्या सी, मेरे अनुसार आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित सूची में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर, गर्दभ ये सुमेलित है, आँख, लोचन सुमेलित है, इंद्र, पुरंदर सुमेलित है। इसमें गंगा जो है गंगा, मृगांक ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का साथियों अंतिम प्रश्न। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी संभावना हो, जो अवश्य होने वाला। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या बी, जिसकी आशा न की गई हो। तो साथियों आज आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO एग्ज़ाम के हिंदी का सॉल्व देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में TGT, PGT, नेट, JRF, RO एग्ज़ाम सभी के लिए चैनल पर तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।